प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। गणगौर माता गणगौर व्रत भारतीय हिंदू स्त्रियों का त्योहार है। तो इस गणगौर व्रत पर जो कहानी कथा है, शास्त्र सम्मत प्रमाणिक कहानी कथा, वह आप सुनिए इस वीडियो चैनल के माध्यम से। राजस्थान के मारवाड़ी समाज में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर प्रसाद पुरुषों के लिए निषिद्ध है और जो इसकी कहानी कथा धर्मशास्त्र में है वह मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। सभी सौभाग्यवती महिलाएं गणगौर व्रत करती हैं। कहानी इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर और नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले हैं। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। अब गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां तो उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में जुट गई। इसी कारण उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थीं वैसे ही थाली में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा कर ली। अपार श्रद्धा भक्ति से निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना और उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार भी कर लिया। उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी को छिड़क दिया, आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर चली गई। निर्धन थी परंतु भाव सुंदर थे। उन्होंने भगवान की पूजा करके लेकर आशीर्वाद अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार से सज धज कर 56 प्रकार के व्यंजन सोने चांदी के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों का मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जिससे मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी थी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उनसे रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम लोग वस्त्र भरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो, तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालों का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके बालों के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा।
पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इस कारण से हे नाथ मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सरहज विद्यमान थे। उन्होंने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक 3 जनों का उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को शिव ने ठुकरा कर दिया। इस पर देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। तब मजबूर होकर महादेव जी को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि कहीं महल का नामो निशान ही नहीं है, वरण घोर अंधकार से नरसंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और आपकी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन उन्हें सुनाया है। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुने, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपस में गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति वर्त धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अस्तु, सच्चाई को उभारने के लिए मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माला पार्वती तथा उसके पति वर्त प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी ठीक ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजन छिपाकर ही करना चाहिए। मेरा ये आशीर्वचन है। जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी महती कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीव होंगे। यह कह करके नारद जी तो प्रणाम करके देवलोक चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरिजा पार्वती जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था। जैसा कि रामायण श्री रामचरितमानस में भी उल्लेख आया है कि जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता। चूंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था
उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर गणगौर पूजा को पुरुष नहीं देखते हैं, पुरुष को नहीं दिखाया जाता, पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। स्त्रियां, लड़कियां गणगौर पूजन को गुप्त रखती हैं, छिपाकर करती हैं। ऐसा ही धर्मशास्त्र की इस कथा के अंतर्गत बताया गया। इस व्रत कथा को सुने, अपना गणगौर व्रत पूजन करें। 16 दिन गणगौर पूजन का वर्णन बताया जाता है। कहानी कथा नित्य सुने। इस प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने स्नेहजनों मित्रजनों को लिंक जरूर शेयर कीजिए। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।